शुरुआत करने जा रहे हैं अपने जो सोम है उसका डाउट सेशन। ये गेट 2022 के लिए और गेट मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसके साथ शुरुआत करते हैं। मैं पिछले 3 साल से सेल्फ पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। पिछले 6 साल से मैं खुद का यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और मैंने बीटेक किया है फ्रॉम द आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज इज माय कॉलेज इज दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर्स एंड विथ आवर प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम यहाँ दिख रही होगी बोर्ड पे, तो मैं एक बार पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम क्या है? A homogeneous simply supported prismatic beam of width b and depth d and span L is subjected to a concentrated load of magnitude p. The load cannot be placed anywhere along the span of beam. The maximum flagellate stress developed in the beam is। चलिए तो देखते हैं क्या है। तो मेरे पास ऑप्शन है 2/3 PLBD स्क्वायर, 3/4 PLBD स्क्वायर, सी ऑप्शन इज 4/3 PLBD स्क्वायर, तो फोर्थ ऑप्शन इज 3/2 PLBD स्क्वायर। दैट्स माय 4 ऑप्शन। चलिए हम इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, बेहतर होगा। और इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन के साथ साथ मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ से। चलिए लेट्स स्टार्ट। नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट वी हैव गिवन दैट वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पहले बनाएंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम, इट इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L। इसमें स्पैन की लंबाई कितनी है? L है। ये क्या है? L है। इट इज L। द लेंथ ऑफ द स्पैन इज L। लेंथ ऑफ द स्पैन इज L। इट इज दिस डिस्टेंस इज L। उसके अलावा क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड P है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड P है। ये कहीं भी है, बीम में कहीं भी है, कॉन्सेंट्रेटेड बीम में कहीं भी है। और इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड इस तरह से प्लेस होना चाहिए कि जो हमें जो इसमें इस बीम में जो स्ट्रेस आएगी, इस बीम का जो क्रॉस सेक्शनल है एरिया वो देख ले। इस बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसमें डेप्थ है d एंड द ब्रेड्थ इज b। दैट इज आवर b। इस तरह से लोडेड है कि इसमें जो आनी चाहिए मैक्सिमम फ्लैक्चरल स्ट्रेस। फ्लैक्चरल स्ट्रेस मींस बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इस बीम में आनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास जो इक्वेशन है बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है? तो होता है सिग्मा बाय y max इक्वल टू m by I equal to E by R। That is our bending equation। It is our जो bending equation है बीम के लिए या एनी जो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा लगा। तो हम इस दोनों इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। तो हम यहाँ से अगर सिग्मा लिखेंगे, अगर वी हैव राइट हियर फ्रॉम सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू m बाय y मैक्स अपन y। और इसी को बोला जाता है m बाय z। अगर सिग्मा देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, अगर हम किसी तरफ m को मैक्सिमम कर दे तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस निकल जाएगा। अगर यहाँ पे m मैक्स हो जाए तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स हो जाएगा और ये हमें फाइंड करनी है। तो हम इस p की वजह से इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर दिस फोर्स की वजह से जो आएगा वो होगा सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट आती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो आती है एट द मिड ऑफ द स्पैन। स्पैन के बीचों बीच अगर हम लोड को रखेंगे तो वहां पे हमें बेंडिंग
जो मोमेंट आएगी वो मैक्सिमम आएगी और उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा PL/4, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगी। इसके वजह से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस that is moment, maximum bending moment on the simply supported beam due to concentrated point load। तो ये जो आएगी ये आएगी एट, कहाँ पे आएगी, मिड ऑफ द स्पैन L/2, और कितना आएगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा PL/4, दैट इज P इज द कंसंट्रेटेड लोड। तो ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालनी है, तो अब सिंपल यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे और निकालेंगे। चलिए, तो सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू कंसंट्रेटेड ये PL/4, दैट इज M max इक्वल टू PL/4 Y max होती है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस d/2। न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, d/2, इसके बीचों बीच जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस फाइबर का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर जो भी है, फाइबर का डिस्टेंस d/2, इट इज द Y max, यही है Y max। तो d/2 हमारे पास हो गया Y max इट मींस d/2। नाउ I क्या हो जाएगा इसका, I रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द B/12। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनली आंसर आता है वो देख लेता हूं। तो D से d² BD² दैट इज PL/8 × 12 BD² दैट इज 3/2 PL/BD²। इट इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज द इज माय करेक्ट आंसर। तो हमारा ये क्वेश्चन आप होप समझ में आ गया होगा, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर्ली मिल गई होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, इस डाउट को। अब नेक्स्ट डाउट की तरफ चलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द doubt session of GATE ME 2021। Now comes to our doubt। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। If a beam of rectangular cross section is subjected to a vertical shear force B carried by the upper 1/3 of cross section is 0, 7/27, और ये B ऑप्शन है, 7/27, 8/27 एंड B/3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको सारा कुछ इसमें बताया जाएगा, इसमें क्या क्या टर्म आ रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक बीम है, बीम पे हमने जो फोर्स लगाया है वो लगाया है V फोर्स लगाया है। इस बीम की सपोज हम मान लेते हैं कि इसकी ब्रेथ B है और डेप्थ D है। ये हमारा बीम का न्यूट्रल एक्सिस है जो कि बीचों बीच पार करती है, और हम टॉप से हमें जो एरिया लेनी है वो लेनी है 1/3। हमें टॉप से जो एरिया लेनी है वो लेनी है 1/3। सपोज दिस इज आवर एरिया। सबसे फर्स्ट तो हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे इसका कि स्ट्रेस कैसे निकालते हैं इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। तो जनरल इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन के जरिए हम इसमें जो शियर फोर्स हमें निकालनी है वो निकालेंगे। तो हम जनरल टर्म से मान रहे हैं, हमने मान लिया है कि जो एरिया है ये है y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, जो कि सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस है वो है y बार डिस्टेंस है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रही होगी। ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ है ये है d/2, ये जो हाफ है d/2। ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी d/2 माइनस y। डाउट नहीं होना चाहिए ये सब, d/2 माइनस y। अब हमें
जो है शियर स्ट्रेस का जनरल फार्मूला, शियर स्ट्रेस फाइंड करने का जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। जनरल फार्मूला होता है शियर स्ट्रेस ड्यू टू एनी फोर्स ऑन एनी क्रॉस सेक्शन इज एफ इज हियर शियर फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एफ ए एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन वाई, एफ ए वाई बार बाय बी आई, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है कोई भी क्रॉस सेक्शन का शियर स्ट्रेस निकालने का। तो हम इसमें टर्मिनोलॉजी समझते हैं। ये तो हो गया आपका शियर स्ट्रेस, ये हो गया आपका विड्थ, ये हो गया एरिया। कौन एरिया? जिस एरिया पे हमें शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है या शियर स्ट्रेस निकालनी है। जैसे यहाँ पे अगर एरिया बोले तो ये सैडेड रीजन है, उसका एरिया हो गया। वाई बार हो गया आपका सेंट्रॉइड, जो उस एरिया जो है जिस एरिया पे हमें शियर स्ट्रेस निकालनी है उस एरिया का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज वाई बार। और आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास टोटल क्रॉस सेक्शन है तो इसका जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो हो जाएगी बी डी बी डी क्यू, बी डी क्यू। तो चलिए अब हम एक एक करके सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो मैं वाई बार का वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो वाई बार क्या हो जाएगा? वाई बार इक्वल टू वाई प्लस 1/2 d/2 माइनस वाई। कोई डाउट यहाँ पे? ये d/2 है तो इसका हाफ सेंट्रॉइड के बीचों बीच पास करेगा, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो सेंट्रॉइड बीचों बीच पास करेगा तो इस डिस्टेंस का हाफ मतलब 1/2 d/2 माइनस वाई। अब मुझे निकालनी है, जब ये मैंने निकाल दिया है अब मुझे एरिया दूसरा टर्म लेना। एरिया क्या हो जाएगी? यहाँ से कर लीजिए तो ये आ जाएगा वाई d/4 प्लस y/2, ये आपका y बार आ जाएगा। अब हमें निकालनी है y बार के बाद एरिया निकालनी है, तो एरिया इसका निकाल लीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो गया? तो एरिया हो जाएगा b इंटू d/2 माइनस y, ये हमारा एरिया हो गया। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, सारा नोन आप हो गया। तो टॉ इक्वल टू क्या लिखेंगे? कहाँ पे लिखा जाए? यहीं पे लिखता हूँ। तो टॉ इक्वल टू एफ क्या है हमारे पास? यहाँ पे जो शियर फोर्स अप्लाई क्या कर रहे हैं? भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी शियर फोर्स को अप्लाई किया जाता है तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। एरिया हम मेरे पास क्या है? b इंटू d/2 माइनस वाई, और y कितना है? तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 d/2 प्लस वाई। कोई डाउट यहाँ पे? मैंने 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, कोई डाउट नहीं। चलिए बी से बी कैंसिल, इट मीन्स यहाँ से अगर टॉ निकालें शियर स्ट्रेस इक्वल टू v इंटू v/2i, ये तो आ गया, इंटू d/2 हो जाएगा d/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा जनरल टर्म हो गया शियर स्ट्रेस का, जनरल टर्म हो गया शियर स्ट्रेस का। अब हमें निकालनी क्या है? हमें शियर स्ट्रेस में निकालनी है शियर फोर्स निकालनी है, शियर फोर्स निकालनी है अपर थर्ड वर्टिकल शियर फोर्स करेक्ट बाय क्रॉस सेक्शन। ओके, मुझे निकालनी है वर्टिकल शियर फोर्स। तो वर्टिकल शियर फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला क्या होती है? शियर स्ट्रेस निकलेगा, शियर स्ट्रेस में एरिया इक्वल टू फोर्स, स्ट्रेस में एरिया इक्वल टू फोर्स। तो सिंपल क्या करेंगे? तो हम एक स्ट्रिप लेंगे, एरिया का एक स्ट्रिप लेंगे। मान के चलिए मैंने ये स्ट्रिप लिया, तो स्ट्रिप का जो है ये लेंथ है dy, स्ट्रिप का लेंथ dy, और जो b हो गया इसका चौड़ाई। तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा टॉ इंटू एरिया। तो मैं लिख सकता हूँ b इंटू dy। टॉ का वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा b/2i d/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, d/2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू बी dy। मैं यहाँ से df ये मेरा निकलेगा, ये जब पुट करूँगा तो ये मेरा निकलेगा df। हमें फोर्स निकालनी है, तो फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फोर्स मिलेगा। मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, उससे पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लेता हूँ। तो v 2i ऑन इंटीग्रेशन कहाँ पे वैल्यू पुट करूँ? फ्रॉम ये डिस्टेंस कितना है? ये y, अगर ये d/3 लेते हैं, अगर ये जो स्ट्रिप है ये d/3 लेंथ का है
तो ये हमारे पास आएगा dy6 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट dy2। इट मीन्स हमें इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम dy6 से dy2 तक और dy2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करनी है dy। जब आप इंटीग्रेट करोगे, सारा वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा फोर्स का, जो f का आंसर आएगा, तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद जो f का वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास क्या, f का वैल्यू आता है 7v/27। सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आएगा 7v/27। दैट इज बी इज द माय करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को देखें, बहुत सारी चीजें समझे, शियर स्ट्रेस के बारे में डिटेल से जाने, और यही है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।